आचार्य महाराज जो झांसी के समीप बागाट में उनकी जन्मस्थली थी, बेतवा नदी के किनारे, और यहाँ बलवंत गुरुकुल के नाम से उनका गुरुकुल था। किसी को स्वप्न आया था, धुलेकर जी जो थे उनको स्वप्न आया था, बड़ा स्वप्न आया कि हम आप घूमने में कहीं हैं, हमें निकालिए। नमस्कार साथियों, मैं विष्णु सेन। आज मैं जो है एक बहुत ही ख़ास जगह पर आया हूँ। ये जो मंदिर है ये महाभारत काल से कहा जाता है। ये मंदिर जो है महाभारत काल से है और ये हमारी झांसी में स्थित है। और आप सभी समझ गए होंगे कौन सा मंदिर है। ये सिद्धेश्वर सिद्धपीठ मंदिर है जो कि ग्वालियर रोड पर पड़ता है। अगर आप ग्वालियर रोड, ग्वालियर दतिया रोड पर अगर जाएंगे तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके सामने ये मंदिर जो है पड़ता है। और बहुत ही इसकी विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं इस मंदिर की। मैं आपको इस पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगा और आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। पास में ही एक कुंड भी है। कहते हैं कि उस कुंड में जो भी नहाता है और उस कुंड से जो भी उसका जल पी लेता है तो उसके जो है सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको सारे मंदिर और ये जो प्राचीन मंदिर है महादेव का, और महादेव की जो शिवलिंग है, कहते हैं कि द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी यहाँ पर और श्री परशुराम जी की तपस्या की थी। और परशुराम जी जो आए थे उन्होंने ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित की और फिर ऐसे ये मंदिर का निर्माण हुआ। फिर चलिए मैं आपको ये पूरे मंदिर दर्शन कराऊंगा और आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आप देखिए, ये पूरा चारों तरफ का इसका एरिया है और काफ़ी बड़ा मंदिर है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री होती है इस मंदिर की। और यही एंट्री के बिल्कुल सामने जो है गर्भगृह है मंदिर का। आप देखेंगे तो ये महादेव का मंदिर है। सिद्धेश्वर पीठ बहुत ही सिद्ध मंदिर है ये। और अपनी आप मनोकामना लेकर अगर इधर आते हैं तो बिल्कुल पूरी होती है। बहुत प्राचीन मंदिर है। चलिए पहले हम इसके जो है गर्भगृह के दर्शन करेंगे। चलिए आइए गर्भगृह पे चलते हैं इसके। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, देखिए। ये महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो आप अगर झांसी में रहते हैं तो झांसी में और अभी तक आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आप ज़रूर इस मंदिर में आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको ना एक अलग ही एनर्जी फील होगी। आपको महादेव की एनर्जी, महादेव से कनेक्ट होने का ये स्थान है। आप महादेव से कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप झांसी से बाहर ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप झांसी के बाहर रहते हैं तो कभी अगर झांसी आना हो आपको तो आप आके इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करना। और यहीं पर सामने जो है पास में ही श्री माँ पीताम्बरा जी का मंदिर है। ये माता रानी बैठी हुई हैं, देखिए। माता रानी के दर्शन है, ये उनके चरण पादुका है।
ये पीताम्बरा माता जो है उनकी आरती हो रही है। अब मैं आपको आरती दिखाता हूँ, आप देखिए। चलिए अब हम इसको अंदर की तरफ और अंदर की ओर चलते हैं, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और मैं आपको पूरे मंदिर का विज़िट कराऊंगा, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। महादेव के बारे में सभी जानते हैं कि वो बहुत ही देवों के देव महादेव हैं, शक्तिशाली हैं। हम लोग जो है महादेव का भी हम लोगों ने दर्शन किया था और अब हम लोग जो हैं पास में ही हनुमान जी का मंदिर है। तो अगर आपने मेरा एक सॉन्ग देखा हो जो मेरी श्री हनुमान चालीसा आई हुई थी, जो मैंने रिक्रिएट की थी हनुमान चालीसा, तो उसमें आपने देखा होगा एक हनुमान जी हैं, वो यही हनुमान जी हैं, यहीं की मैंने शूटिंग की हुई थी। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर भजन हो रहे हैं हनुमान जी के, आप लोगों ने सुने होंगे। दिल खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा हनुमान जी के भजन सुनकर। आप अगर मेरी हनुमान चालीसा जो मैंने रिक्रिएट की हुई थी, तो उसमें ये हनुमान जी की भी मैंने शूटिंग उसमें शूट जब किया हुआ था, तो ये मंदिर मैंने लिया हुआ था शूट पर। तो आप देखना मेरे ऑफिशियल चैनल पर आपको मिल जाएगी वो, आरटी प्रोडक्शन इंडिया ऑफिशियल नाम से मेरा एक चैनल है, उस पर मैं अपने सारे सॉन्ग्स डालता हूँ। ये देखेंगे आप, ये मंदिर जो है अम्बे माता का मंदिर है। चलिए आपको इसके अंदर से दर्शन कराता हूँ। जय माता दी। शेरा वाली माता हैं। जय माता रानी।
कमेंट में आप सभी बताइए कि आप इस मंदिर में आए हुए हैं और कब कब आए हुए हैं, कौन से दिन आते हैं आप लोग मंदिर। और क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना, वो 3 जगहों पर जाना बहुत ज़रूरी है, और अगर जो व्यक्ति वो 3 जगहों पर जाता है तो वो उसकी लाइफ मतलब चेंज हो जाती है। एक सबसे पहली होती है मंदिर, कि आप मंदिर जाएं तो आप स्पिरिचुअल रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे भगवान से, तो आपका मन जो है साफ़ रहेगा, शुद्ध रहेगा। और दूसरी जगह है लाइब्रेरी। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप जो है नॉलेज आपकी अच्छी रहेगी, नॉलेज गेन करेंगे आप। और तीसरी है जिम। अगर आप जिम जाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप सारे काम अपने सारे अच्छे से कर पाएंगे। और चलिए आगे देखते हैं हम, और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पर। तरफ आएंगे सिद्धेश्वर मंदिर के तो आपको ये एरिया दिखेगा। आप चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा एरिया है, देख लीजिए। ये शनिदेव का मंदिर है, ये मंदिर आप देखिए। ये साईं बाबा का मंदिर है, और ये लक्ष्मी विनायक मंदिर है। ये शनिदेव के मंदिर के दर्शन करा देता हूँ आपको मैं। शनिदेव को जो है न्याय के देवता कहते हैं। ये देखिए पूरा ये मंदिर जो है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मेरे ब्लॉग में आपको जो है काफ़ी सारे मंदिर और मैं दिखाऊंगा आपको आने वाले अपने ब्लॉग्स में। ये देखिए आप पूरा मंदिर जो है, ये साईं बाबा का मंदिर है। लक्ष्मी विनायक मंदिर है, गणपति जी बैठे हुए हैं। गणपति जी के ऊपर भी मैंने एक गाना बनाया हुआ था, अगर आप देखेंगे उसको YouTube पर जाकर तो आपको मिल जाएगा, जय जय गणपति के नाम से। आप देखिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये साथ में है जो मेरा दोस्त है एक कैमरे में नहीं आ रहा है, और भाई हाय तो कर दो सबको। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। ये थोड़ा कैमरा शाय है तो अभी कैमरे के सामने ये नहीं आ रहा है, तो मैं इसी के साथ आया हूँ। मोस्टली मैं अपने सारे ब्लॉग इसी के साथ में जाता हूँ, करता हूँ। अब देखिए ये मंदिर है जो अंबिका शांति कथा मंडल है, ये यहाँ का। तो आप देख रहे होंगे कि हम वहाँ से एंटर हुए थे, और ये पूरा हम लोगों ने एक सर्कल जो है, पूरे साइड में सारे मंदिर बने हुए हैं। आप देखो पीछे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। अभी तो काफ़ी मंदिर
और भी हैं, बाकी हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और दर्शन करना भगवान के जो है अच्छा लग रहा होगा आपको। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो और भी ब्लॉग आते रहेंगे और भी ब्लॉग बनाता रहूँगा। और कमेंट में बताइएगा कि कौन से मंदिर पर जाकर मैं ब्लॉग बनाऊँ, वो मंदिर का नाम बताइएगा। मैं ज़रूर जो है जाऊँगा और वहाँ पर ब्लॉगिंग करूँगा वहाँ पर जाकर। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप, जिससे कि आने वाले सारे ब्लॉग्स आपको सबसे पहले मिलेंगे, है ना। और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम जो है इसी तरह से काम करते रहें। ये देखिए ये मंदिर है। चलिए हर मंदिर को जो है मैं आपको अंदर से ज़रूर बताऊंगा। ये माता रानी का मंदिर है, देख लीजिए। आपने देखा अभी हमने माता रानी के दर्शन किए, अब हम यहाँ से चलेंगे और सामने जो है हम ऐसा घूम कर ना वहीं पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। अभी ये देखिए ये पूरा शिव जी का परिवार है, ये मंदिर है पूरा। यहाँ पर गणपति जी, महादेव, पार्वती माता, कार्तिकेय भगवान, सभी जो है पूरा परिवार उनका हुआ है इस मंदिर में। देखिए आप ये पूरा मंदिर है। चलिए आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ब्लॉग में। और अभी भी देखिए वो हनुमान जी का मंदिर जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, अभी उसमें देखिए भजन हो रहे होंगे, आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए ये मंदिर है जो हनुमान जी का दिख रहा है। ये यहाँ पर जो है ये एग्ज़िट गेट है और एग्ज़िट गेट के पास जो है माँ चतुर्मुखी देवी श्री ब्रह्मा विद्या गायत्री मंदिर है। ये चलते हैं हम लोग। जय माता दी। पास से मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। जय माता रानी। आपको थोड़ा बाहर से भी मैं रोड दिखा देता हूँ आपको। यही जो रोड जा रही है यही हाईवे है, ये ग्वालियर की तरफ जाता है। दतिया ग्वालियर हाईवे है ये। और इसी हाईवे पर ये पूरा मंदिर जो है आप स्थित है, देख लीजिए पूरा मंदिर है। ये बहुत पुराना वृक्ष है, देखिए। मैं आपको दूर से वो मंदिर दिखा देता हूँ। यही वो प्राचीन मंदिर है, सिद्धेश्वर पीठ। सिद्धेश्वर महापीठ मंदिर पर है और सिद्धेश्वर मंदिर में जो है आरती हो रही है महादेव की। चलिए हम आपको आरती दिखाते हैं।
YouTube चैनल विष्णु सेन लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो है एक बहुत ही खास जगह पर आया हूँ। ये जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का नाम है सिद्धेश्वर महापीठ मंदिर और आज हम इस मंदिर की विशेषताएं, यहाँ के जो वर्तमान में महंत हैं श्री हरिओम पाठक जी, उनके द्वारा हम इस मंदिर की विशेषताएं जानेंगे। ये मंदिर कब से है, कितना प्राचीन है, इसके बारे में भी जानेंगे और किन दिनों में इस मंदिर की सबसे ज़्यादा महिमा होती है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम उनसे जानते हैं इस मंदिर की विशेषताएं। पंडित जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका हमारी YouTube चैनल विष्णु सेन लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं यहाँ पर आया हूँ मंदिर में, मैंने यहाँ पर विज़िट किया और ये जो मंदिर मैंने सुना है बहुत प्राचीन है। आप इस मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आचार्य हरिओम पाठक, सिद्धेश्वर पीठ झांसी। जैसा कि मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव दत्तिया पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज ने इसकी महिमा बताई, उसके अनुसार यह द्वापर कालीन आचार्य महाराज जो झांसी के समीप बागाट में उनकी जन्मस्थली थी, बेतवा नदी के किनारे, और यहाँ बलवंत गुरुकुल के नाम से उनका गुरुकुल था। जी, द्रोणाचार्य जी ने सिद्धेश्वर भगवान की स्थापना की थी जी, पूजा तपस्या की थी और यहाँ उनका गुरुकुल था। तो ये मंदिर जो है महाभारत काल से है। जी, महाभारत कालीन है और बाद में मुगलों का जब आक्रमण हुआ जी, तो यहाँ भी वो चपेट में आए, तो उनके जो गोसाई लोग थे, जो शिष्य थे, बाद में यहाँ झांसी में गोसाई परंपरा चली। बलवंत नगर नाम से ये राज्य चला और उसके गोसाई शासक होते थे। जी जी, झांसी कि यहाँ पर भी हमला किया मुगलों ने, तो जो गोसाई लोग थे उन्होंने जमीन में भगवान के विग्रह दबा दिए और युद्ध होता रहा। बाद में जो भी हुआ हो, लेकिन भगवान सुरक्षित हो गए। मुगलों ने मंदिर का भाग तोड़ दिया था। जी जी जी, बाद में 1928 में जब स्वामी जी महाराज 26 में झांसी आ गए, तो 28 में भगवान जब यहाँ खुदाई हुई तो भगवान के विग्रह मिल गए। आचार्य धुलेकर थे यहाँ, जी जी, झांसी के फौज के सेनापति थे, उनके पौत्र थे, उनको स्वप्न आता था तो खुदाई में भगवान का विग्रह मिला। फिर पुष्य नक्षत्र में जी जी, पुनर्निर्माण हुआ इस भव्य मंदिर का। 24 घंटे केवल काम चलता था 1 महीने में, और ये इस प्रकार से बन करके तैयार हुआ है। उसमें भगवान का जी जी, प्रवेश हुआ है। भगवान का विग्रह बहुत प्राचीन है, ये बेस भी इसका बहुत प्राचीन है। केवल मंदिर का नवीकरण हुआ है जी जी। 1928 में, उसके बाद चलता रहा। और कहते हैं कि ओरछा के जो महाराज थे उन्होंने भी इसमें योगदान किया है। जी, वहीं से प्रेरणा ली थी। यहाँ पुष्य नक्षत्र में भगवान ओरछा अयोध्या से पुष्य नक्षत्र में चतुर्भुज का मंदिर बना। जी जी, तो गुरुदेव की इच्छा थी कि भगवान सिद्धेश्वरी पुष्य नक्षत्र में उनका मंदिर बने और उसमें विराजमान हो, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में बने हुए मंदिर सिद्ध होते हैं। वहाँ जो कामना की जाती है वो 100% भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर आप बताइए कि किन दिनों में इस मंदिर की सबसे ज़्यादा महिमा होती है, कि अगर भक्त यहाँ पर आएँ उन दिनों में तो उनकी मनोकामना जो है पूरी हो जाएगी। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन लोग आते रहते हैं, पूरे देश से आते हैं, बुंदेलखंड भर से तो बहुत आते हैं। जी जी, और जो जिस भावना से आता है उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। पर कामना के बाद भी लोग यहाँ आते हैं, भंडारे करते हैं, तमाम प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम यहाँ करवाते रहते हैं। जी जी, लेकिन विशेषकर जैसे शिवरात्रि है, जी जी, भगवान का विशेष पर्व है वो, और भगवान का मंडप प्रवेश का भी दिवस है, तो बहुत लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है जी जी, और उन सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि शिवरात्रि के दिन जी, यदि 1 लोटा जल केवल चढ़ा दे व्यक्ति, जी जी, अपनी मनोकामना मांगे जी, भगवान में, तो बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे बाद नंबर आता है जल चढ़ाने हाँ का। हाँ, तो कुछ बड़े लोग संकोच कर जाते हैं कि हम अधिकारी हैं, हम नेता हैं, हमको VIP जल चाहिए। जी जी, लेकिन जो लाइन से लग करके भगवान का जल चढ़ा लेते हैं, 1 घंटे लगे, चाहे 2 घंटे, चाहे 3 घंटे, जी जी, और जिस कामना से चढ़ाएगा जल, निश्चित रूप से शिवरात्रि को चढ़ाए हुए जल का इतनी महिमा है कि उसकी वो कामना साल भर के अंदर पूरी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो साथियों, जैसा कि आपने जाना, यहाँ के जो वर्तमान महंत हैं
श्री हरिओम पाठक जी। उन्होंने इस मंदिर के बारे में काफ़ी सारी विशेषताएं बताई हैं। और अभी एक महान और हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम श्री राजीव पाठक जी है। आइए उनसे भी हम जानते हैं इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। और आप बताइए कि ये जो कहा जाता है कि किसी को स्वप्न आया था, धुलेकर जी जो थे उनको स्वप्न आया था और उनने इस मंदिर को जो है कैसा है, क्या है, आप बताएं। झांसी के प्रथम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविधान सभा के सेक्रेटरी श्री रघुनाथ विनायक दलेकर जी, जो इस मंदिर के संस्थापक हैं, उनको ये जो झांसी में यहाँ की जो भूमि है, बड़ी भूमि उन्हीं की थी। उनको बड़ा स्वप्न आया कि हम आपकी भूमि में कहीं हैं, हमें निकालिए। तो बड़े जो है विचलित रहते थे वो कि कोई स्थान बताया जाए तब तो निकालें, तो महादेव सदैव उनको स्वप्न देते थे। तो एक बार महादेव ने श्री धुलेकर जी के लिए स्वप्न दिया कि हम भूमि में आपकी फला जगह हैं तो हमें निकालिए। जब वहाँ उनको निकाला गया तो वहाँ एक कुंड था जो कि बहुत सारे खजूर के पेड़ों से ढका हुआ। यहाँ पहले ये खजूर लगे हुए थे, यहाँ पर ऐसा परिचित है। हाँ, वहाँ से जब देखा गया तो जैसे आज महादेव यहाँ विराजमान है श्री सिद्धेश्वर भगवान, बिल्कुल इसी अवस्था में ये आप हनुमान जी के बगल में जो कुंड देखा है, यदि आपने जी नहीं देखा हो तो आप अपने दर्शकों को दिखवाइए कि वो जो कुंड बना हुआ है, उस कुंड के अंदर जैसे श्री सिद्धेश्वर भगवान यहाँ विराजमान है, बिल्कुल ऐसे ही उस कुंड में नीचे विराजमान थे। उस समय गड्ढा नुमा वहाँ था। बाद में फिर उसको सुव्यवस्थित तरीके से श्री धुलेकर जी ने उसको कुंड रूप में बनवाया। और जैसे पीछे छोटे वाले नंदी जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही विराजमान थे। धुलेकर जी परम विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने उस समय नक्षत्र आदि की गणना, वास्तु आदि की गणना जब देखी तो उसके हिसाब से देखा कि ये मंदिर को हमें मुख्य नक्षत्र में स्थापित करना चाहिए। तो इस दिन के बाद में फिर वो मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया गया और वो कुंड में से भगवान को निकाल करके यहाँ स्थापित किया। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो कुंड मौजूद है उसकी काफ़ी सारी विशेषताएँ, कहते हैं उसमें जो रोग होते हैं लोगों के दूर हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारी उसकी विशेषताएँ हैं। उसका नाम श्री पार्वती कुंड है और माँ पार्वती जी की कृपा से वहाँ पर जितने भी लोग अपने मन की इच्छाओं को लेकर के आते हैं, चाहे वह रोग से संबंधित हो, चाहे वह ऊपरी बाधा से संबंधित हो, चाहे वह ग्रह पीड़ा से संबंधित हो, तमाम प्रकार की लोग व्याधियों को लेकर के यहाँ आते हैं और उस कुंड के जल से, और वो लोग जब मार्जन उनको किया जाता है, स्नान में मार्जन का है विशेष महत्व, जल छिड़काव यदि किया जाए तो सारी समस्याएं, सारे जो उनकी मनोवांछित फल हैं उन्हें मिलते हैं। ऐसा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव आप सभी को। और आप जब भी झांसी आते हैं, रहते हैं और ये देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस मंदिर में आएँ। और अगर झांसी के बाहर से आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आपका जब भी झांसी में आना हो तो आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, महाभारत काल से ये मंदिर है। और आपको यहाँ पर आकर एक अलग ही एनर्जी का आभास होगा। आप यहाँ पर स्वयं महादेव जी से जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो साथियों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? आपने इस मंदिर की महिमा जानी और ये भी जाना कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और अगर आपको इस मंदिर के बारे में और जानकारी चाहिए, पढ़ना, मंदिर की स्टोरी जो है अपने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। और ये पूरा ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें और ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय।